हेलो स्टूडेंट, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन नाम पर। जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 2020 और सिनोनिम की 2020 सीरीज सॉर्ट आउट कर रहे हैं और आज हम देख रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि आज वो कौन से 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं जो आने वाले एग्जाम में हमारे स्कोर को बढ़ाने वाले हैं। तो देखें, तो जो सबसे पहले हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है कोरम। जी हाँ, कोरम। तो व्हाट इज द मीन ऑफ कोरम? कोरम का क्या अर्थ होता है? कोरम का अर्थ होता है भाई किसी भी मीटिंग के लिए मिनिमम सदस्य जितने चाहिए होते हैं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं गण पूर्ति, उसे कहा जाता है कोरम। ठीक है, जैसे मालूम हुआ कि भाई किसी भी ऑफिस में 50 सदस्य हैं, है ना, 50 वर्कर्स हैं और उन 50 वर्कर्स को मिलाकर पूरा का पूरी एक उनकी मीटिंग होगी, उनकी सभा की जाएगी। लेकिन ये बोला जाएगा कि देखिए कोई आ रहा है, कोई नहीं आ पा रहा है, लेकिन यदि मिनिमम 10 मेंबर नहीं हुए तो फिर मीटिंग नहीं होगी। अर्थात कोरम कितनी हो गई? 10 मेंबर्स की हो गई। जी हाँ, पूरे 50 नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 10 तो होना चाहिए। अगर 10 नहीं हुए तो फिर मीटिंग कैंसिल कर दी जाएगी। इसी को हम कहते हैं कोरम। उसके बाद है फोरम, अ मीटिंग और प्लेस वेयर फॉर ओपन डिस्कशन एंड डिबेट, इसे बोलते हैं गोष्ठी या मंच, जिसे अपन बोलते हैं फोरम। ठीक है, उसके बाद है एडेंडम। एडेंडम का मतलब क्या होता है भाई? बाद में जो परिशिष्ट जोड़ दिया जाता है किसी भी तथ्य की व्याख्या करने के लिए बाद में जो वर्ड जोड़ दिए जाते हैं उन्हें एडेंडम बोलते हैं। अ पीस ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज एडेड टू समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन रिटन। उसके बाद है डेकोरम। सो डेकोरम मीन्स क्या होता है? डेकोरम का मतलब होता है शिष्टाचार, जो हमें अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग, अपने पद के अकॉर्डिंग शो करना होता है। तो कहते हैं ना, बड़ा डेकोरम मेंटेन करते हैं वो लोग। तो करेक्ट एंड पोलाइट बिहेवियर। उसके बाद है मिंट, अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड। तो भाई टकसाल, यहाँ पर सिक्के छापे जाते हैं, उसे मिंट कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस, अ प्लेस वेयर स्टैम्प्स आर सोल्ड एंड फ्रॉम वेयर लेटर्स एंड पार्सल आर सेंट। तो इसे बोलते हैं पोस्ट ऑफिस, जो कि आपको पता है। और नेक्स्ट है ग्रूव। सो व्हाट इज द मीन ऑफ ग्रूव? ग्रूव का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ ट्रीज प्लांटेड क्लोज टुगेदर। तो भैया वृक्षों की वाटिका, जिसमें झुंड में जिसमें गोल गोल समूह में वृक्षों को रोपित किया जाए, वृक्षों को लगाया जाए। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है थ्रो। ठीक है, तो थ्रो मीन्स क्या होता है? तो थ्रो मीन्स होता है अ लॉन्ग नैरो ओपन कंटेनर फॉर एनिमल्स टू ईट और ड्रिंक आउट ऑफ। अर्थात नाद जिसे हम बोलते हैं, जिसमें जो मवेशी हैं वो पानी पीते हैं, बड़ी हौदी टाइप की जैसे रहती है, उसे हम बोलते हैं ट्रो। उसके बाद है बेहेमोथ। तो बेहेमोथ मीन्स क्या होगा? तो बेहेमोथ मीन्स होगा समथिंग ऑफ मॉन्स्टर साइज और पावर। तो बेहेमोथ मीन्स होता है भाई बहुत बड़े साइज का, बहुत ज्यादा बड़ा। ठीक है, उसके बाद है हैवी वेट। हैवी वेट मीन्स क्या होगा भाई? बहुत ज्यादा वजन, वेइंग मोर देन 175 पाउंड्स एंड देयरफॉर इन द हेवीएस्ट क्लास ऑफ बॉक्सर। तो वजनदार। ठीक है, उसके बाद है बल्क। बल्क का क्या मतलब है? द मास और साइज ऑफ समथिंग लार्ज, बहुत ज्यादा। ठीक है, ठोक देर, बड़ा हिस्सा। उसके बाद है अमेजोन। ठीक है, सो अमेजोन मींस, अमेजोन मतलब होती है बहादुर योद्धा स्त्री, अ टॉल स्ट्रॉन्ग और फोर्सफुल वुमेन। उसके बाद है मल्टीटास्किंग। तो भाई एक समय पर कई सारे कार्य करने की जो काबिलियत होती है, इट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग, एन एबिलिटी टू डू सेवरल थिंग्स एट द सेम टाइम। उसके बाद है यूनिटास्किंग। यूनिटास्किंग मतलब एक समय पर एक ही कार्य करना। तो फोकसिंग ऑन वन टास्क एट अ टाइम, तो एक समय पर एक ही कार्य करना। नेक्स्ट है इंडिक्टमेंट। ठीक है, इंडिक्टमेंट क्या होता है भाई? अभियोग चलना, किसी ऊपर आरोप लगाना। ठीक है, तो अ फॉर्मल चार्ज और एक्यूजेशन ऑफ अ सीरियस क्राइम। उसके बाद है ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना, ईश्वर निंदा जैसे अपन बोलते हैं। तो द एक्ट ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग और शोइंग कंटेम्प्ट फॉर गुड और सैक्रेड थिंग्स। उसके बाद है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर मतलब होता है बिना तैयारी के। हाँ, जब आप तैयार नहीं है और एकदम से आपको कोई काम करना पड़े, इट इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर। ठीक है, तो स्पोकन और डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन। उसके बाद है फिर इनऑगरल। इनऑगरल मतलब क्या होता है? उद्घाटन समारोह, किसी चीज की शुरुआत करना। मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एक्टिविटी और पीरियड ऑफ ऑफिस। उसके बाद है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब किसी के बारे में कोई पहल करना, शुरुआत करना। द पावर और अपॉर्चुनिटी टू एक्ट और टेक चार्ज बिफोर अदर्स डू। एंड देन है मैडन। मैडन मतलब पहली बार जो है, तो बीइंग द फर्स्ट अटेम्प्ट और एक्ट ऑफ इट्स काइंड, तो प्रथम।
ठीक है, तो देखिए कितने इजी वे में हमने 20 अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट किए। अब देखते हैं कि इसके क्वेश्चन कौन कौन से अभी तक पूछे गए हैं। तो मिनिमम पीपल नीडेड फॉर अ मीटिंग, तो भाई इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा हमारा कोरम। ठीक है, तो मिनिमम जो लोग चाहिए। उसके बाद आप प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, तो भाई यहाँ कॉइन्स बनाए जाते हैं उसे मिंट हम बोलते हैं। समथिंग ऑफ मॉन्स्टर साइज और पावर, तो उसके लिए होता है बेहेमूथ होगा। और एन एबिलिटी टू डू सेवरल थिंग एट अ सेम टाइम, तो ये हो जाएगा मल्टीटास्किंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, मल्टीटास्किंग हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पोकन और डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन, तो इसके लिए हो जाएगा एक्सटेम्पोर। क्या हो जाएगा, एक्सटेम्पोर। तो देखा, आज का टारगेट हमने कंप्लीट किया। अब हम लोगों की मुलाकात कल होगी, लेकिन प्रॉमिस कीजिए हमसे, और प्रॉमिस हमसे मत कीजिए, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, क्योंकि पढ़ाई और जॉब ये या दुख ये सारी की सारी बहुत पर्सनल होती हैं। जी हाँ, सक्सेस बहुत पर्सनल होती है। जब आपको मिलेगी तभी आप उसे एंजॉय कर पाएंगे। आपके दोस्त को मिलेगी, आपके परिवार में से किसी भी व्यक्ति को मिलेगी, तो सक्सेस आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे उस हद तक जितनी आप खुद की सक्सेस एंजॉय कर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही और प्रैक्टिकल बात है कि दुख हो या प्यार हो या सक्सेस हो, सफलता हो, ये बहुत पर्सनल होती है। जिसे मिलती है वही उसे महसूस कर सकता है। तो बस इसलिए खुद से ईमानदार बनिए और सफलता का स्वाद चखिए, मेहनत कीजिए। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।